अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? ठीक हो, मजे में हो? आ जाओ एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी के, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कैसे? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का तो पता है ना क्या होती है। ओके, अब हमने कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम निकालना है। किसका? ये क्या है? मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। दो मोनोमियल्स हैं तो हमने इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ में जो हमने थोड़ा बहुत एलसीएम का भी मैंने बताया था, एचसीएफ का सारा बेसिक कंसेप्ट लिया, फिर एलसीएम का बताया था कि एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स था। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, हर स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाओ इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला जो काम है ना, वो क्या है? सबसे पहला काम वही है बस जो हम एचसीएफ में करते थे। क्या? इसके फैक्टर्स बनाओ। 45 एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर, 60 एक्स की पावर 3 वाई की x की पावर 3 x, यस, एंड y की पावर 4। अब देखो क्या करते थे सबसे पहले, फिर 45 जो कांस्टेंट है ना, इसके फैक्टर, तो कांस्टेंट क्या है आपके पास? 45 2 के टेबल से जाएगा नहीं, 3 से करो, 3 1 3, क्या बचा? 4 था, 1 बच गया, 1 और 5 मिलके क्या बने? 15, तो 3 5 15। अब नेक्स्ट 3 को 5 के साथ करो, 15, 5 1 5, क्या फैक्टर्स हैं? 3 3 एंड 5। मैंने डॉट डाल दिया। अब मल्टीप्लाई डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। अब नेक्स्ट 60 के फैक्टर्स, 60 2 के साथ 3 2 6, 0 2 के साथ 15 2 30, फिर 3 5 15 एंड 5 1 5, क्या? 2 2 डॉट 3 डॉट 5। क्लियर है? अब देखो कोएफिशिएंट्स के फैक्टर्स बन गए। हाँ सर, बन गए। अब आ जाओ ना वेरिएबल्स की तरफ। क्या करते थे हमने? क्या करना है? एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। यहां पे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन कौन सा होता है? याद है ना, वो जिसकी पावर छोटी हो, छोटी पावर वाला कॉमन। यहां पे देखो छोटी पावर क्या है? x की पावर 3 है ना, तो ऊपर था x की पावर 5, तो मैं इसको सेम बनाऊंगा। x की पावर 3, क्या बचा? 2 बच गया, 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? दोनों को सेम बनाया, सेम सेम शक्लें आ जाए, कॉमन ले लूं। क्यों कॉमन ले लूं? क्योंकि एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, इसीलिए कॉमन आता क्या है? छोटी पावर आती है। छोटी पावर जो होती है उसको एज इट इज लिखा, बड़ी जो थी उसको तोड़ के लिखा। किस में? छोटी के बराबर 3 था, 3 जो बच गया वो लिख दिया। अब y पे आओ, छोटी पावर क्या है? ऊपर y स्क्वायर है, नीचे y की पावर 4 है, तो जरा इसको y स्क्वायर में लिखो ना। क्यों लिखूं? कॉमन लेंगे। स्क्वायर में लिखा था y4, तो स्क्वायर बच गया। क्या हो गया? देखो बन गए फैक्टर्स। यस सर। तो नेक्स्ट जो चीज आपने निकालनी है वो है जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कॉमन कौन कौन से देख लो, एक 3 है, एक 5 है, 3 है। अभी मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स नहीं ले रहा, वो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वहां पे लिखेंगे, इसलिए मैं कॉमा यूज कर रहा हूं। अगर आप पीछे लिख देते हो ना प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, फिर बेशक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आगे मल्टीप्लाई करते जाओ, बट मैंने अभी लिखा सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, तो मैं सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देख रहा हूं। अब आ जाओ, एक्स की पावर 3 भी कॉमन है, वाई स्क्वायर भी कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब दूसरी चीज अनकॉमन फैक्टर्स। क्या? अनकॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? अनकॉमन देखो जो कॉमन ना आए हो, 2 2, यस, 2 डॉट 2, और कौन सा कॉमन है? एक ये 3 कॉमन है,
सॉरी अनकॉमन है, 2 2 3। अब नेक्स्ट x3 कॉमन, x स्क्वायर बचा, y स्क्वायर कॉमन, y स्क्वायर बच गया। तो नाउ एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ क्या? अनकॉमन फैक्टर्स। क्लियर है ये फॉर्मूला? रट लो कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकाले हुए ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। 5 3000 क्या होता है? 15 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 6 2 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 12 180। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 3 + 2 5, इसी तरह y की पावर 2 + 2 4। तो आ गया आपके पास एलसीएम? हाँ सर आ गया। आसान है। पहला मेथड तो ये था क्या कि एलसीएम फाइंड करना फैक्टराइजेशन से। क्या फार्मूला होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। एक बात याद रखना, जब भी क्या करना हो, मोनोमियल्स का एलसीएम फाइंड करना हो ना, तो ये मेथड ना यूज करना। मेरी बात मान लो। ओके, अब देखो जब आपके पास 2 मोनोमियल्स हो ना, फिर तो ये मेथड बहुत अच्छा है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। बट अगर 3 मोनोमियल्स हो ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों से। इसीलिए ये मेथड आना चाहिए। जब हम मोनोमियल की जगह बाइनोमियल्स होंगे ना, तो फिर यही मेथड यूज करेंगे। बट मोनोमियल्स के लिए ये चीज याद रखनी है, क्या? मोनोमियल्स का मतलब एक टर्म, फिर ये मेथड नहीं यूज करना, कोशिश करना। ओके, अगर 2 मोनोमियल्स हो फिर ठीक है, फिर बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत अच्छा मेथड है, आसान है। बट 3 मोनोमियल्स आए, 4 मोनोमियल्स आए, आ सकते ना, इस बात का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, फिर ये मेथड नहीं। अब जो दूसरा मेथड है वो यूज करना। वो कौन सा है? अब इसका आंसर देखो यही आया है ना, दूसरे मेथड में भी यही आंसर लेके आऊंगा। वहां पे आपने करना क्या है? अच्छा, इसको सबसे पहले उतार लो नोटबुक पे, ताकि आपको पता हो एक ये मेथड भी होता है। फिर और करो और दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरे मेथड में आपने क्या करना है? ओके, लिख लिया। ओके, अब इधर तक क्या कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? ये फैक्टर्स भी नहीं लिखने। जब दूसरा मेथड, उसमें करना क्या है? ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, इनके फैक्टर्स बना लो। इनके तो बनाने ही बनाने। ठीक है, 45 के बने हुए ये एंड 60 के बने हुए हैं ये। अब जो वेरिएबल्स है उनके फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, उनको एज इट इज रखो। x की पावर 5 है, एज इट इज। y स्क्वायर है, एज इट इज। x की पावर 3 है, y की पावर 4 है। क्लियर है? यहां तक बात आसान है। हाँ, अब एलसीएम किसके बराबर होता है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, हर फैक्टर का प्रोडक्ट। ईच फैक्टर का मतलब पता है ना, अगर 2 है 3 है तो 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, उनका प्रोडक्ट। बट कैसे? विद हाईएस्ट पावर। ये चीज मत भूल जाना, ये चीज मत भूलना। क्या? सिर्फ और सिर्फ उन फैक्टर का प्रोडक्ट जिनकी पावर बड़ी होगी। ओके, क्लियर है ये फार्मूला? यस, क्लियर है, आसान है, आंसर यही आएगा। ओके, अब देखो जरा करना क्या है। फर्स्ट मेथड तो पता चल गया, सेकंड का ये फार्मूला क्या करना है, याद रखना है। अब देखो जरा फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ये जो वेरिएबल्स है ना, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। देखो फर्स्ट मोनोमियल में वेरिएबल की पावर 5 है, x देख लेते हैं। x की पावर 5
सेकंड में x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? एक x की पावर 5 है, एक x की पावर 3 है, तो x की पावर 5 वाला हाईएस्ट वेरिएबल है ना, हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है ना, तो आपने दोनों फैक्टर नहीं लेने, क्या लेना है? ईच फैक्टर, हर फैक्टर में से कौन सा, देखो x दो बार है ना, हर फैक्टर लेंगे, x है, y है, 3 है, 2 है, हर लेना है, बट उसमें से दोनों नहीं लेने ना, लेना तो है कि है, कौन सा लेना है? बड़ी पावर वाला। यहां से मैं x की पावर 5 लूंगा, अब इसी तरह y स्क्वायर और y4 आ जाए ना, बड़ी पावर वाला y की पावर 4 लूंगा। अब आ जाओ जरा इन कांस्टेंट्स पे, कोएफिशिएंट्स पे। यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल जो है ना, इसमें 2 3 है, 2 3 का मतलब 3 स्क्वायर, ऐसा ही है ना, 3.3 सेम पावर्स ऐड, 1 + 1 2। अब दूसरा जो मोनोमियल इसमें 3 एक ही बार है 3। अब देखो दो फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें तो एक ही लेना है ना, कौन सा लेना है? हाईएस्ट पावर वाला, तो कौन सा लूंगा? 3 स्क्वायर। अब 2 पे आ जाओ, फर्स्ट मोनोमियल में तो 2 है ही नहीं है, सेकंड में 2 बार 2 है, 2 स्क्वायर है, तो यही लेना पड़ेगा हर फैक्टर। ईच फैक्टर का मतलब हर लेना है जो भी ऊपर नीचे नजर आ रहा है, बट कौन सा? हाईएस्ट पावर वाला। अब जो 2 है वो तो है ही एक मोनोमियल में है, तो वही लूंगा ना। अब आ जाओ 5 पे, ऊपर भी 5 है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी 5 है, देखो हाईएस्ट पावर वाला चक्कर ही नहीं है, दोनों की सेम है, तो ले लो एक ही, 5 ही ले लेंगे। क्लियर है? फैक्टर्स मिल गए, कौन सा मिला? 2 की पावर 2 मिला, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मिला, मल्टीप्लाई बाय 5 मिला, मल्टीप्लाई x की पावर 5 एंड y की पावर 4। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 4। देखो 5 3 आर 15, 15 3 आर 45, 45 2 आर 90, 90 2 आर 180, x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4। आसान मेथड है ये वाला, इससे कर लो या उससे करो, बात एक ही है। ओके, आगे बात समझ। अब दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से करवाऊंगा, बट ये देखो यहां पे भी 2 मोनोमियल्स है ना, 2 मोनोमियल्स को आप उस मेथड से कर सकते हो। किस मेथड से? किस मेथड से? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। आंसर सही आएगा, करके देखना, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आपने उस मेथड से लाजमी करना है। अब देखो एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी, क्या? HCF और LCM में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल HCF में मेरे पास 2x² y3 हो, और LCM और दूसरा एक फैक्टर ये हो, मोनोमियल एक मोनोमियल ये हो, दूसरा मोनोमियल 2x और y हो। LCM में सबसे पहले तो इनका क्या लेते थे? एक 2 है, एक 3 है, कोएफिशिएंट्स है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF में नहीं आएंगे। और हम देखते थे HCF में जो वेरिएबल की कम पावर होती थी वो आ जाता था, यहाँ पे वेरिएबल की कम पावर x कम पावर y, तो HCF हमारे पास ये आता था। बट जब LCM की बात आती है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 और 3, मतलब कोएफिशिएंट कोई भी कॉमन नहीं है ना, बट वेरिएबल पे आओ, यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉमन x y मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 x y। अब देखो कुछ भी नहीं है, 6 1 6 x का स्क्वायर एंड अनकॉमन, सॉरी यहाँ पे एक y कॉमन आया, y स्क्वायर 3 y ना, y स्क्वायर इनटू y क्यूब। अब देखो जरा, हम HCF में छोटी पावर कॉमन लेते थे, कॉमन का मतलब होता है छोटी पावर। HCF अगर आपसे MCQs में पूछा जाए ना, MCQs में आपके पास इस तरह आ जाए, आपसे पूछा जाए बताओ HCF क्या होता है, आप इस तरह पूरा मेथड अप्लाई करते रहोगे? नो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, इनके फैक्टर्स लो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है HCF में आ जाएगा, अगर कोई अनकॉमन आ रहा है तो अनकॉमन स्किप कर देना है, वो तो हमने नहीं लिखना। अब देखो जरा, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स की जो छोटी पावर होती है वो HCF में आ जाती है। LCM में आपने क्या करना है? LCM में आपने क्या करना है कि ये जो आते हैं कौन से, 2 और 3 है, इसके गठे ले लो, गठे फैक्टर्स, 2 1 2 3 एज इट इज,
3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और इनमें से जो बड़ी पावर है x स्क्वायर y क्यूब, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ये इसका आसान मेथड है। अगर आपके पास एमसीक्यूज में ये चीज आ जाती है तो आपने ऐसे करना है। ओके, क्लियर है, सही हो गया। अब जरा इस पे आ जाओ, क्या करेंगे? 25 a की पावर 7 b की पावर 5 c स्क्वायर एंड 35 a की पावर 5 b की पावर 6 c की पावर 4। अब 25 के फैक्टर्स 5 into 5 5 are 25, नेक्स्ट 5 1 are 5, इसको मैं 5.5 लिख सकता हूं। इसी तरह 35 के फैक्टर्स 5 7 are 35, 7 1 are 7, 5.7। ओके, अब मैंने क्या कहा? वेरिएबल्स एज इट इज रखो, a की पावर 7 b की पावर 5 c स्क्वायर, इसी तरह b की पावर 6 c की पावर 4, ए भी तो है a की पावर 5। अब हमें पता है ना एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, हर फैक्टर का प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर, विद हाईएस्ट पावर। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, हर फैक्टर देखो, इधर 5 2 टाइम्स है मतलब 5 स्क्वायर, नीचे 5 एक ही बार है। अब 5 जो फैक्टर है इसमें हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है? 5 स्क्वायर, तो लिख दो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब देखो 7 तो है ही एक बार, तो लिखना पड़ेगा ना, एक बार है, हाईएस्ट वाला चक्कर ही नहीं है, हर फैक्टर लिखना। ईच फैक्टर का मतलब यही है, हर फैक्टर। अगर एक बार आ रहा है तो लिख लो, अगर एक बार नहीं है ऊपर भी है तो फिर क्या करना है? जिस मोनोमियल में हाईएस्ट पावर आएगी वो लिखना है। अब जरा a की पावर 7 आ जाएगा, ये तो पता है, b की पावर हाईएस्ट b 6, c की पावर हाईएस्ट c 4, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू a 7 b 6 c 4। अब 45 मल्टीप्लाई बाय 7 करो जरा कैलकुलेटर पे, जो भी आएगा उसके साथ a 7 b 6 c 4, आपके पास इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब इसको आपने फाइंड करना है बाय कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स वाले मेथड से आपने इसको खुद सॉल्व करना है, तो यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आएगा। मैंने क्या कहा? ये मेथड आपने हमेशा तब यूज करना है जब क्या हो? मोनोमियल्स हो, और दो मोनोमियल्स में आप कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन कर सकते हो। जब 3 हो जाए ना फिर ना करना, फिर हमेशा यही मेथड करना। इसीलिए मैंने ये मेथड 2 पे भी अप्लाई करना सिखा दिया। अब आप लोग सीख गए हो, बहुत आसान हो गया है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखो, क्या आगे 3 मोनोमियल्स आगे। मोनोमियल्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करना है? याद है ना, वही वाला फार्मूला यूज करना मोनोमियल के केस में। कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले फैक्टर्स ले लो 85 x4 y क्यूब z 5, इसी तरह 102 x क्यूब y 5 z स्क्वायर, 187 x क्यूब y 4 z 3। जरा 85 के फैक्टर्स 5 के साथ जा सकता है, 5 1 जार 5 बच्चा 3, तो 3 और 5 35, 5 7 जार 35, 17 1 आ गया जी। फिर 102 सबसे पहले 2 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 3 के साथ 3 1 जार 3, 2 बचा 3 7 जार 21, 17 1000। अब n 187 की अगर हम बात करें तो जरा देखो, 3 के साथ जाता है 3, 6 जार 18, 7 तो नहीं जा सकता, 5 के साथ जाता नहीं है, 6 के साथ जाता नहीं है, 7 7 7 7 2 जार हो जाएगा जी 14, 4 बचा, तो 7 के टेबल में तो नहीं आता, 47 भी नहीं आता। 9 के टेबल में देखें, 9 2 जार 18, तो 7 9 नहीं हो सकता। 11 देखूं, 11 1 जार 11 बच्चा यहाँ पे 7 7 7 77, और यस
7 मल्टीप्लाई बाय 1177 होता है। अब 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 8 88, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 99, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 यस 110। आगे समझ इस चीज की फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, इससे पहले 7 से करो, 9 से करो, 3 से करो, ये किसी के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में आता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 17 करो ना, अब क्या पता कैसे चलता है, देखो 11 करूं, फर्स्ट डिजिट है इससे छोटा है, 2 ले लो, 1 और 8। अगर मैं 11 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूं, 11 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूं, 22। मुझे इससे आगे नहीं जाना होता, डिजिट से पीछे पीछे रहना होता है। अब 11 1 जार करना पड़ेगा 11, लेकिन यहाँ पे 18 था, 18 में से 11 गया, बच्चा 7, जो बच्चा ऊपर लिख दो। अब 7 और 7 को मिलाओ, क्या बना 77। देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 7 77 होता है, और मैंने ये लिख दिया 17 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जरा 85 के फैक्टर्स 5.17 एंड इसके फैक्टर्स 2.3.17, 187 के फैक्टर्स 11.17। फिर मैंने बताया x4 एज इट इज, y3 एज इट इज, z5 एज इट इज, x3 एज इट इज, y5 एज इट इज, z स्क्वायर एज इट इज, x5 एज इट इज, y4 एज इट इज, z क्यूब एज इट इज। ये मेथड है भी आसान है, जल्दी हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, आसान है, बहुत बहुत आसान है, विद हाईएस्ट पावर। ओके, अब जरा देखो फर्स्ट मोनोमियल में देखो 5 है, एक फैक्टर आपके पास यहाँ पे 5 है, फिर 17 है, फिर और 2 है, एक 5 है, फिर 17 है, फिर एक 2 है, एक 3 है, एक 11 है। ठीक है, ये तो हमारे पास फैक्टर है, हर फैक्टर तो हमें लिखना पड़ेगा, बट विद हाईएस्ट पावर। अब जरा देखो यहाँ पे 5 एक बार है, इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं है, तो ये तो अब मुझे लिखना पड़ेगा ना 5। ठीक है, यस नहीं है, बट एक बार तो है, लिखना तो है। अगर इधर भी होता, इधर भी होता, फिर मैं देख लेता हाईएस्ट पावर कौन सा है वो लिख लेता, बट यहाँ पे तो है ही, एक बार लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई पे 17 देखो, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों जगह पे, तीनों मोनोमियल्स में एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। कहीं 2 बार होता तो मैं 2 बार लिख लेता। ओके, अब 2 देखो, 2 है ही दरमियान वाले मोनोमियल में है, ऊपर नीचे है ही नहीं है, तो लिखना पड़ेगा। 3 देखो, इधर ही है, 11 देखो, इधर ही है, ये सारे ही लिखने पड़ेंगे। अब हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, x4 x4 x3, x3 है, x5 है, सॉरी x4 x3 x5, x5 वाला लिखना पड़ेगा। अब y पे आ जाओ, y3 y5 y4, y5 वाला लिखना पड़ेगा। z पे आओ, z5 z2 z3, बड़ी पावर वाला z3। क्लियर है ना, हर फैक्टर लिख दिया विद हाईएस्ट पावर, ऐसा ही है। अब देखो जरा क्या करेंगे, अगर मैं करूं 11 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आता है 33, 33 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33, 33 छोटे नंबर से लेके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 6, 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपके पास हो जाता है 330, 330 मल्टीप्लाई बाय 17, ये 5610 होता है। इसको आप सीधा कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। x5 y5 z5 नहीं है, z भी तो 3 है ना हाईएस्ट पावर। ओके, आ गया आंसर, आसान है ये मेथड, बहुत आसान है। अब इधर आ जाओ, 42 x की पावर 4 y क्यूब z स्क्वायर, 36 x स्क्वायर y की पावर 4 z स्क्वायर, इसी तरह 126 x स्क्वायर y की पावर 5 z4। 42 के फैक्टर्स नजर आ रहा है, चेंज कर ले मार्कर। 42 2 के साथ गया, 2 2 जार, 2 1 जार, 3 7 जार एंड 7 1 हजार। क्या फैक्टर्स 2.3
7। अब जरा 36 पे आओ, 2 1s are 2, एक बच गया 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 2.2.3.3, 2.2.3.3 मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, डॉट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आ जाओ 1 2 6 पे, 2 6s are 12, 2 3s are 6, अब 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 2 लिखा, 3.3 लिखा, डॉट 7 लिख दिया। आसान था, बहुत आसान। अब जरा इसी तरह लिख दो इन फैक्टर्स को, x4 y3 z स्क्वायर, फिर x3 y4 z6, x स्क्वायर y5 z4, जैसे थे ना वैसे के वैसे। अब एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। समझ रहे हो? मुश्किल है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। विद हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? अब जरा फैक्टर देखो, फैक्टर है कौन कौन से? एक सर एक्स्ट्रा 2 है, फिर 3 है, 2 2 3 3 2 3 3, फिर 7 है। फैक्टर्स 3 ही है बट हाईएस्ट पावर वाले। यहां पे देखो 2 की पावर 1, इधर देखो 2 2 है 2 की पावर 2, यहां पे 1 हाईएस्ट पावर वाला इस मोनोमियल में है भी कौन सा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या पावर में लिख दो, मर्जी है, मल्टीप्लाई बाय। अब आ जाओ 3 पे, इधर एक बार 3, इधर भी 2 बार 3, इधर भी 2 बार 3, तो हाईएस्ट वाला कौन सा है? 2 बार वाला है ना, तो लिख दो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 बार आता, 2 बार ना लिख देना। हाईएस्ट पावर का मतलब है 3 स्क्वायर लिखना एक ही बार है, हाईएस्ट पावर इक्वल है तो एक बार लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? 7 इधर है, इधर एक ही बार है, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय। अब x की पावर हाईएस्ट, x4 x3 x2, x4 x3, यहाँ पे 3 है, x2 x4 वाला हाईएस्ट, फिर मल्टीप्लाई y पे y3 y4 y5 y3 y4 y5 y5। अब इसी तरह z6 क्लियर है? अब जरा मल्टीप्लाई करो ना इनको, 2 क्या हो जाएगा? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3000, 12 3000, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाता है 252, 252 साथ x4 y5 z6। ये आपके पास इसकी क्या हो गई जी? फैक्टराइजेशन या एलसीएम आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम ही फाइंड करना है। इसका पार्ट 1 क्या है? यहाँ पे अब 2 टर्म्स बायनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम बायनोमियल या ट्राइनोमियल को पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? सिर्फ मोनोमियल्स गिवन थे, हमने उसका एलसीएम फाइंड किया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन एज इट इज रखते हैं, a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5, ये क्या है? a की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4। सबसे पहले करना क्या है? फैक्टराइज करना है, करना आता है ना। अब देखो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला मेथड इस पे अप्लाई करो। क्या था? कॉमन फैक्टर्स। देखो यहां पे भी ए बी है, यहां पे भी ए बी है, तो ए भी कॉमन आ सकता है, बी भी कॉमन आ सकता है, बट कौन सी ए की पावर कॉमन आएगी? स्मॉल पावर। देखो यहाँ पे ए की पावर 5 है, यहाँ पे ए है, ए की छोटी पावर कौन सी है? ए। तो ए यहां से क्या ले सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं। अब बी पे आओ, इधर बी की पावर 5, यहां पे बी की पावर 1, क्या कॉमन आएगा? बी की पावर 1। अंदर क्या बचा? देखो ए की पावर 5 थी,
क्या बच गई, एक ए गया, ए की पावर 4 बच गई। अब बी है कि था, कॉमन चला गया, माइनस, देखो इधर आ जाओ, एक ए था कॉमन गया, खत्म, बी 5 थे, एक कॉमन गया, 4 बच गए। यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट ए बी, इसको मैं लिख सकता हूं, जब भी दरमियान में माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ए है बी है, फार्मूला ये बनेगा। बट देखो ए की पावर 4 है, स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 2 2s are 4। इसी तरह बी देखो पावर 4 है, यहां पे 2 तो यहां पे भी 2, पावर्स में थोड़ी सी बड़ी करके लिख देता हूं। ओके क्लियर है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये फार्मूला यूजिंग क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। कंपेयर करो जरा, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए किसके बराबर है, यहां पे ए स्क्वायर के बराबर है, प्लस बी किसके बराबर है, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, बी बी स्क्वायर के बराबर है, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो क्या फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं पड़ा हुआ तो इसको लिख दो, बट ए माइनस बी ए प्लस बी अब भी लिखा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब भी ऊपर लिखा किसके बराबर है, ए प्लस बी, यहां पे ए ही होगा प्लस बी ही, एंड ए माइनस बी होगी फैक्टराइजेशन। या इसको हम कुछ फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, देखो नहीं कर सकते तो ये इसकी क्या हो गई जी, फैक्टराइजेशन हो गई। हमें ऐसे थोड़ा सा पीछे करके लिखना चाहिए था क्योंकि अगला फैक्टर भी तो बचता है। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ, देखो ए बी फर्स्ट टर्म में भी है, इसी तरह ए बी सेकंड टर्म में भी है, तो क्या कॉमन आएगा, ए की स्मॉल पावर या बी की स्मॉल पावर। देखो यहां पे ए की पावर क्या है 4, इधर ए की पावर क्या है 2, तो क्या कॉमन आएगा, ए की पावर 2। बी पे आ जाओ, यहां पे बी की पावर 2, बी की पावर 4, क्या कॉमन आएगा, बी की पावर 2। अंदर क्या बचा, देखो ए की पावर 4 थी, 2 कॉमन गई, बचा 2, बी की पावर 2 ही थी, चली गई, क्या बचा, कुछ भी नहीं, माइनस माइनस ए स्क्वायर था कॉमन चला गया, क्या बचा, कुछ भी ना, बी की पावर 4 थी, 2 कॉमन चली गई, क्या बची, 2 बच गई। अब ये चीज मैंने आप लोगों को एचसीएफ में भी बताई थी, जब हम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे किसका, बाइनोमियल्स का या ट्राइनोमियल्स का, वहां पे बताया था जब भी अगर 10 हो तोड़ के लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाए, इसको भी तोड़ के लिखो। देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी इनटू ए बी, ओके क्लियर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये तो फार्मूला है ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्लियर है। अब क्या किया, यहां पे ऊपर लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैंने यहाँ पे ए प्लस बी पहले लिखा, बाद में ए माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लिखो या बाद में। अब देखो होगी फैक्टराइजेशन या कुछ और भी बचा, नो अब देखो इसके बाद तो कोई भी मेथड नहीं अप्लाई हो सकता, बन गई फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले तो आपने बायनोमियल हो ट्राइनोमियल हो उसको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइजेशन के बाद यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखते होते थे, तो मैं सीधा लिख लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे ना उनका प्रोडक्ट ही लिख लेता हूं। देखो कॉमन फैक्टर्स का मतलब है ये मैं हूं, ये आप हो, जो मेरे पास भी हो और आपके पास भी हो, ऐसा क्या है।
अब देखो जरा, एक चीज तो यहाँ पे लिखी नहीं, ये ए बी बी तो था, भूल नहीं जाना, साथ साथ लेके चलना है। कॉमन का क्या मतलब, जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। देखो जरा, ये जो ए बी है ना, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो लिख दूं यहाँ पे ए बी। क्लियर है। अब और क्या है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये देखो कॉमन है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। कुछ और भी बचा? नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। सो कॉमन फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लिख दिया। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। क्या करना है, अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट। अनकॉमन का मतलब है जो दोनों के पास ना हो, ऐसे जो दोनों के पास नहीं है, एक के पास भी है, वही लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बचा था, जो भी बचते हैं ना वो अनकॉमन में आ जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, बाकी यहाँ के ये तीनों कॉमन में चले गए। अब इधर आओ, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए बी कॉमन थे, सिर्फ और सिर्फ एक ए बी बचा जिसको हम अनकॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर है। अब बेसिकली फाइंड क्या करना है, एलसीएम, जो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्या, कॉमन फैक्टर्स। जो निकाल लिए फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। क्लियर है, आसान है, बहुत 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 आसान बातें हैं। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे मैं नीचे करके लिख रहा हूं, आप लोग दूसरी तीसरी लाइन में ना ले जाना। अब आओ, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स कौन से निकाले हुए हैं, देखो जरा, एक ए बी है, फिर उसके साथ ए माइनस बी है एंड ए प्लस बी है, दरमियान में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक आपके पास ए बी है एंड एक आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, देखो एक ए बी है एक ए बी है, तो मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, अब इस पे आओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, शुरू में हम क्या करते हैं, फार्मूलाज यूज करके तोड़ के लिखते हैं, क्योंकि हमने तो फैक्टराइजेशन ही करनी होती है। बट एंड पे जब आप एलसीएम निकालते हो ना, तब ये जो आपने फार्मूलाज तोड़ के लिखे होते हैं ना, इनको फिर जोड़ के लिख दो। जो इस फॉर्म में लिखे उसको अगेन इस फॉर्म में अगर बन रहे हो तो लिख दो। ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब ए बी खत्म हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी क्लियर, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो था ना आपके पास ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको मैंने लिखा था ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर वही फॉर्म नहीं आ रही, बेशक माइनस पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, आपके पास इसका क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया। आगे बात समझ, जहां पे आप आगे लिखना भी क्या किया, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ये इक्वल आया किसके, लिख दो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू के बाद मैंने लाइन के बाद लिख दिया, वो इसके बराबर होता है। साथ साथ मेंशन करना, हर चीज बताया है ना, जो काम भी करोगे वो साथ डॉट्स में या ऊपर ऐसे यूजिंग करके बताना है। अब इसी तरह यहाँ पे भी मैंने यही काम किया कि मैंने ए माइनस बी ए प्लस बी को किसके बराबर लिख दिया, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने आगे मेंशन भी कर दिया कि भाई मैं इसको इसके बराबर लिख रहा हूं। ओके, क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
या लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्लियर है? सही हो गया जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। पार्ट नंबर 2 क्या है देखो जरा। पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं जी। सबसे पहले p की पावर 3 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर q की पावर 3 और दूसरा फैक्टर है p की पावर 5 q क्यूब माइनस p की पावर 3 q की पावर 3। अब देखो जरा, पहली टर्म में भी पी क्यू है, दूसरी टर्म में भी पी क्यू है, तो कॉमन ले लेते हैं ना। क्या करना है, बेसिकली फैक्टराइज करना है, वही पुराने मेथड जो एक्सरसाइज 4.1 4.2 में यूज करते हुए आ रहे हैं, या जो बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था, सारी वही आइडेंटिटीज, वही फैक्टराइजेशन के मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो जरा, p की पावर 3 है, p की पावर 2 है, छोटी पावर कॉमन आती है तो p की पावर 2 कॉमन। अब q देखो, एक जगह पे q की पावर 3 है, एक जगह पे q की पावर 2 है, तो q की पावर 2 क्या आ जाएगी, कॉमन। बचेगा क्या, p की पावर 3 थी, 2 गई, 1 बच गई, q 2 ही थी, खत्म। दरमियान में माइनस, p 2 ही थे, चले गए, q 3 थे, 2 गए, 1 बच गया। अब नेक्स्ट देखो, कहा था ना जब भी स्क्वायर आए तो तोड़ के लिखो। लिख सकता हूं इसको पी क्यू इनटू पी क्यू, फिर लास्ट वाला p माइनस क्यू, ऐसे। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, इधर फर्स्ट टर्म में भी पी क्यू, सेकंड टर्म में भी पी क्यू, तो p की छोटी पावर यहां पे p5, यहां पे p3, तो कौन सी, p3 चली गई कॉमन, q3 दोनों सेम है तो q3 ही कॉमन ले लो। जब सेम हो, मेरे पास 1000 रुपीज है, आपके पास 1000 रुपीज है, क्या मतलब दोनों में कॉमन 1000 रुपीज ही हुए ना, तो वही निकाल देंगे भाई। अब देखो जरा बचा क्या, p की पावर 5 थी, 3 गए कॉमन, कितने बचे, 2 बचे, यहां पे दरमियान में माइनस, p क्यूब गया, q क्यूब गया, कुछ भी ना बचा, 1 तो बच गया ना। अब नेक्स्ट p क्यूब q क्यूब, यहां पे देखो p क्यू, इसको तोड़ के लिखो p क्यू एंड p क्यू, लिख सकता हूं ना 3 बार, p क्यूब क्यूब। एलसीएम एंड एक्ससीएफ में ये बात याद रखनी है, जो भी फैक्टर्स हो तोड़ के लिख दो। अब नेक्स्ट इस पे आओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई मसला तो नहीं है ना, p स्क्वायर ही है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही तो होता है। क्या हो जाएगा, देखो ये पी क्यू एंड ये दूसरा पी क्यू, तीसरा पी क्यू, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है ना, लिख सकता हूं p माइनस 1 एंड p प्लस 1। अब जो काम किया ऊपर लिखो भी, क्या किया, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब इसके बाद क्या करेंगे, याद है ना स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, या यहां पे लिखो या डायरेक्ट लिख दो, क्या होता है एलसीएम, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। अगट्ठा यहीं पे लिख दो, फिर भी मर्जी है, या पहले दोनों को फाइंड करके लिख लो, फिर भी मर्जी है, जो काम आसान लगता है वही कर लो। अब देखो कॉमन जो दोनों में हो, यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू दोनों में है,
तो हुआ ना कॉमन। अब दूसरा ये पी क्यू इधर है, हाँ है, तो हुआ ना कॉमन, लिख दो। नेक्स्ट कुछ कॉमन है यहाँ पे p माइनस क्यू, इधर p माइनस क्यू कहीं पे नहीं है, तो नो कॉमन नहीं है। कॉमन तो फिर ये दो ही नंबर्स थे। अब आ जाओ अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब है जो दोनों में ना हो। अब देखो एक तो ये पी क्यू है, एक जो बच गया जो इसमें नहीं है, मतलब अनकॉमन है। पी क्यू लिख दिया। अब एक ये p माइनस क्यू है जो यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, लिख दो p माइनस क्यू। अब लास्ट पे कौन सा बचा, p माइनस वन एंड p प्लस वन भी क्या है, अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो देखो जरा नेक्स्ट, p का क्यूब लिख सकता हूं ना, जैसे शुरू में तोड़ के लिखा था, तीन p क्यूब को 3 बार p, q क्यूब को 3 बार q। अब जोड़ के लिख दो p बेसिस सेम पावर्स ऐड, p क्यूब q बेसिस सेम पावर्स ऐड q क्यूब। अब नेक्स्ट देखो ये टर्म बची p माइनस क्यू। अब अगेन p माइनस वन p प्लस वन, p माइनस वन p प्लस वन किसके बराबर है, p स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। तो होगी फैक्टराइजेशन। यहाँ पे जो काम किया ना लिख भी दो, a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल लिखा, इसके इक्वल लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का क्या आ गया जी, HCF आ गया। क्लियर है यहां तक? ओके, अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से अब आ गई होगी, बट सिर्फ इसमें अब एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या करना है जी, कॉमन फैक्टर्स किस में लेते थे, HCF में, बट एलसीएम में क्या होता है, कॉमन के साथ अनकॉमन फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो जरा, इसको एक्स स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो जरा यहाँ पे माइनस से अगर कुछ स्क्वायर बना दूं, x का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर होता है ना, हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x माइनस 3 एंड x प्लस 3 कैसे लिखा, यूजिंग क्या यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल था a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब जरा आ जाओ यहाँ पे, क्या है, 3 टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। तो कैसे फैक्टराइज किया जाता है ट्राइनोमियल, याद है कैसे, या तो यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के लिए आपके पास 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, एक तो है बट दूसरा 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस माइनस करूं -5 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं 6 चाहिए, 6 के फैक्टर्स 2 3 3 1 हजार। अगर 3 और 2 को लो, दोनों के साथ माइनस 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 प्लस, बड़ी के साथ माइनस है, 3 और 2 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, माइनस माइनस खत्म। तो मिल गए फैक्टर्स, कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्या होगा, आपने क्या करना है, ये बिल्कुल साथ साथ ही ऊपर नीचे लिखने हैं कामा, इसके नीचे बिल्कुल इसके सारे स्टेप्स, इसको थोड़ा दूर करके ही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 4 टर्म्स आ गई, जब 4 टर्म्स आए तो क्या होता है, रीग्रुपिंग। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, x, देखो 2x थे, एक बच गया, एक x था गया, बच्चा -3, इधर से -2 लिया कॉमन, x साइन चेंज -3 2 6। अब दोनों में कॉमन क्या है, x -3, इधर से बच्चा x, इधर से बच्चा -2। अब फर्दर कुछ फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो या तो पहले फाइंड कर लो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ
अनकॉमन फैक्टर्स। मैंने लिख दिया, डायरेक्ट एलसीएम लिख दो। देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन कौन से हैं? देखो x-3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो कॉमन आ गया ना, मल्टीप्लाई बाय x+3, यहां पे नहीं है तो कॉमन नहीं आया, अनकॉमन है। और कौन से बच गया? x-3 हो गया, x+3 हो गया, x-3 तो कॉमन था, बचा x-2। तो नेक्स्ट लिख सकते हो x-3, ये x+3 है अनकॉमन, x+3 एंड x-2, a-b, a+b, x² -9 x-2। तो होगी फैक्टराइजेशन इसकी भी, बट यहां पे क्या किया? यूजिंग a-b, a+b किसके बराबर? a² -b², 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 का भी क्या फाइंड हो गया जी? HCF फाइंड हो गया। या यहां पे इसको a² -3 का स्क्वायर करके लिखो, स्टेप पूरे करने हैं। x² -3², नेक्स्ट स्टेप में आके x² -9 कर दो, उस तरह ज्यादा बेहतर है, इस तरह भी ठीक है, बट सारे स्टेप्स क्या करने हैं? पेपर में या नोट्स में हर स्टेप लिखना है, ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर में ये क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके पार्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन पे आ जाओ। देखो जरा, जो फर्स्ट बायनोमियल है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। सर फर्स्ट जो टर्म है वो x³ है, एक x है। देखो दूसरी टर्म में कहीं x आ रहा है ना? हाँ, मैं सीधा कॉमन ले लेता हूं, फर्स्ट स्टेप एज इट इज लिख लेना। अब देखो x² छोटी पावर है तो ले लो कॉमन x², क्या ले लूं? कॉमन ले लूं x का स्क्वायर। देखो बचा क्या? x³ था, एक x बच गया, स्क्वायर कॉमन गया, सिर्फ y बच गया। अब देखो ये x² है ना, तोड़ के लिख सकता हूं x इंटू x, फिर x -y। हमेशा तोड़ के लिख लेना, जो भी स्क्वायर में हो। अगर 10 भी दिया हुआ है ना, सिर्फ उसको भी तोड़ के लिखना 5 × 2 में। अब आ जाओ इस पे, अगर आप 3 टर्म्स है ना, जब 3 टर्म्स हो तो क्या यूज होता है? मेथड कौन सा? आइडेंटिटीज वाला। देखो 2 स्क्वायर है ना, अगर मैं इसको लिखूं a², इस माइनस इसको जरा छोड़ो, लास्ट वाली टर्म b², a² + b² -2। फार्मूले का a आपके पास x है, b आपके पास y है, तो ये तो एक फार्मूला होता है। यूजिंग a² -2ab + b² किसके बराबर? a - b होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? देखो स्क्वायर कॉमन, a आपके पास x के बराबर है, माइनस स्क्वायर कॉमन b आपके पास y के बराबर है। बट स्क्वायर ना लिख देना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार x y। क्लियर है? अब देखो जरा कॉमन x y क्या है? कॉमन है। ओके, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। देखो ये x कहीं पे भी नहीं है, तो x लिख लूं, और क्या बचा? x y कॉमन, एक x y बच गया। अब मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर, x y को आप x y का स्क्वायर लिख दो। हो गई फैक्टराइजेशन के बाद निकाल लिया एलसीएम। क्लियर है? अब इसके पार्ट नंबर 4 तक सब कुछ हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। फर्स्ट स्टेप खुद कर लेना। देखो मैं 10 को तोड़ के लिख सकता हूँ 5 × 2। अब इसी तरह a² - b² x y एंड x + y किया क्या? यूजिंग क्या? a² - b² किसके बराबर? a - b, a + b। लिखना मत भूलना। 15 को लिख सकता हूं
5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जार 15, दरमियान में माइनस है तो स्क्वायर का फार्मूला बनाओ, स्क्वायर का फार्मूला बनाओ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, इसको तो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता, इस पे आओ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या किया, यूज किया कुछ, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, x माइनस वाई x प्लस वाई एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्या यूज किया, यूजिंग ये वाली लाइन जहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, फिर लिखना। अब इसको कुछ फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला बताया है नहीं ना, तो यहीं पे रखो। अब जरा कॉमन यहां से देखो 5 और यहां से देखो 5, दोनों के पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो लिख दो 5। अब नेक्स्ट आओ, x माइनस 2 तो नहीं है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, जस्ट यही थे आपके पास कॉमन। अब आओ अनकॉमन पे, ये 2 और ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब x माइनस वाई x प्लस वाई तो कॉमन थे, ये कॉमन था, ये अनकॉमन लिख दिया, ये दो कॉमन बच्चा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट अब देखो 3 2 जार 6, 6 5 जार 30, फिर इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या किया यहां पे पहले लाइन में लिखना यूजिंग a स्क्वायर नहीं, अब a माइनस b था, फिर a प्लस b था, किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन ये वाली लाइन यहां पे, क्यों, a माइनस b a प्लस b, फिर है ना 3x स्क्वायर इंटू स्क्वायर x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, आपके पास इसकी क्या आ गई, फैक्टराइजेशन आ गई। ओके क्लियर है यहां तक इसका पार्ट नंबर 5। ओके आ जाओ अब पार्ट नंबर 6 पे, वो क्या कह रहा है, क्यों, इसी का पार्ट नंबर 5 देखो जरा। कॉमन सॉल्यूशन में क्या लेंगे जी, 3 टर्म्स हैं, ओके 2 स्क्वायर बन रहे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 ए भी करेंगे ना, 2 4 जार 8, तो नो आइडेंटिटीज नहीं यूज कर सकते, तो क्या करूं, प्लस माइनस करूं, माइनस 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं माइनस 16 के फैक्टर्स 2 8 जार 2, 4 जार 2, 2 जार एंड 2 1 जार 2, 2 जार 4, 4 2 जार 8, और ये 2 लो, माइनस 6 चाहिए, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, प्लस माइनस, माइनस 8 में से 2 गया 6, बड़ी के साथ माइनस है, माइनस 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 2 जार 16, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 16, मिल गए फैक्टर कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16। ओके क्लियर है यहां तक। अब फर्स्ट 2 में कॉमन x बचा क्या, x माइनस 8, नेक्स्ट 2 में कॉमन 2 बचा क्या, x माइनस 8 2016, x माइनस 8 दोनों में कॉमन, फर्स्ट में से कॉमन लिया बचा x, नेक्स्ट में से कॉमन लिया बचा 2। अब आ जाओ इस पे, प्लस माइनस करूं, माइनस 16 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं, अगर देखो आइडेंटिटी बनाऊं, a का स्क्वायर माइनस इसको छोड़ो, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले का a आपके पास x है, b आपके पास 8 है, 8 2 16x, बन गई आइडेंटिटी, आसान हो गया। अब यूजिंग क्या यूज करोगे,
ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ए आपके पास किसके बराबर है, एक्स के, फिर माइनस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, बी आपके पास 8 होल स्क्वायर मत लिखना, 2 बार x माइनस 8 लिखना, तब भी तो कुछ कॉमन नजर आएगा। अब देखो मजीद कुछ फैक्टराइज कर सकता हूं, हो गया ना, और क्या ही करूंगे इसके साथ। अब x माइनस 8 क्या हो गया, कॉमन आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय, ये फार्मूला मैंने लिख के रखा हुआ है, आप हर क्वेश्चन में साथ साथ लिखोगे। अब नेक्स्ट x प्लस 2 बच गया और ये x माइनस 8 बच गया, x प्लस 2 बच गया एंड x माइनस 8 बच गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 2 को शुरू में एंड x माइनस 8 2 बार है तो स्क्वायर लिख लिया। ओके, क्लियर है यहां तक। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट या जल्दी से वीडियो रोक के क्या करो, लिख लो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो 8 के फैक्टर्स बनाओ, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अगर नेक्स्ट 16 है यहाँ पे, 16 के लिए ऊपर 16 लिखो, 8 टाइम्स 16, तो देखो 8 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 16 लिखूंगा तो 16 की बार 4 बार 2 का प्रोडक्ट आ जाएगा, ये बातें तो पता है ना। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, मैंने क्या बताया था, जब भी फैक्टराइजेशन करनी हो ना, पहले मेथड से स्टार्ट करो। सबसे पहला मेथड क्या था, कॉमन फैक्टर्स। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, आ रहा है, x की सबसे छोटी पावर कौन सी है, x स्क्वायर, तो ले लो कॉमन x स्क्वायर को, x स्क्वायर को लिया ना कॉमन, तो बचेगा क्या, 4 था, x स्क्वायर बचा -4, x की पावर 3 थी, एक x बच गया, प्लस 4 x स्क्वायर था, चला गया। अब क्या करेंगे, आ जाओ, 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय x है ना, इसको 2 बार लिख दो। कहा ना कि जब भी x आ जाए तोड़ दो, जितना यहाँ पे x स्क्वायर था तो 2x में, x क्यूब होता 3x में। अब आ जाओ इधर, देखो अगर यहाँ पे आइडेंटिटीज वाला कंसेप्ट यूज करूं, a का स्क्वायर माइनस, इसको छोड़ो इधर आओ, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या है, स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, a आपके पास x है, b आपके पास 2 है, 2 2s are 4, यस यूज हो रहा है। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, इसको मैं क्या लिखूंगा, x -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो भी क्या यूज किया, यूजिंग a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर, a माइनस b होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x इनटू, देखो x 2 स्क्वायर है x -2 का, तो 2 बार लिख लो। क्लियर है यहां तक बात। अब नेक्स्ट आ जाओ, 16 को मैं क्या लिखूंगा, याद है ना, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो दोनों में x है, कॉमन लो ना, तो x स्क्वायर -4 बचा। अब नेक्स्ट क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, h क्यूब माइनस b स्क्वायर। तो क्या करोगे, बेसिकली a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला यूज करेंगे,
जो a माइनस बी होता है इंटू a प्लस बी होता है। नेक्स्ट यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक 2, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2, x कॉमन, नेक्स्ट x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब फर्दर कुछ फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। अब कॉमन फैक्टर्स 1 2 2 2 3 2, 1 2 2 2 3 2 कॉमन है ना, 1 2 3 क्लियर है। अब 2x है, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 1x, तो मैं इसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय x। अब ये तो दूसरा x नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता, x माइनस टू कॉमन है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। देखो ये 3 और 3 यहां से गए, लेकिन यहाँ पे 1 2 तो बच गया, तो वो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय, एक x था चला गया, बट यहाँ पे 2x थे, एक कॉमन और एक अनकॉमन। अब x माइनस टू कॉमन आए, यहाँ पे एक x माइनस 2 बचा, यहाँ पे x प्लस 2 बचा, x माइनस 2 बच गया, x प्लस 2 बच गया। अब नेक्स्ट आओ, 1 2 3 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, x इंटू एक्स, एक्स के ये दरमियान में मैंने मल्टीप्लाई के साइन डाले हैं, डॉट्स नहीं डाले हुए, तो ये x स्क्वायर है, याद रखना, x माइनस 2 एंड x माइनस 2, लास्ट पे बच गया x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे आपने x माइनस 2 के स्क्वायर को तोड़ के 2 बार x माइनस 2 लिखा था ना, तो 16x का स्क्वायर x माइनस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2, तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। या आप इसको x माइनस 2 x प्लस 2 को x स्क्वायर माइनस 4 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके ये लो, ले लो इसका कोई स्क्रीनशॉट या रोके जल्दी जल्दी इसको लिख लो। अब इसके हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन क्या है? आसान है, सब कुछ आसान है, बस जुड़े रहो। अब देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहला मेथड, कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ना, 2 कॉमन ले लूं तो x क्यूब माइनस 8 2 जार 16, नेक्स्ट 2 कॉमन लू, देखो कुछ क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ना, a क्यूब दरमियान में माइनस 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं। ओके अब नेक्स्ट क्या फॉर्मूला बताया था 4.2 में, याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो क्यूब क्यूब कॉमन, a किसके बराबर है x के, माइनस क्यूब क्यूब कॉमन, b किसके बराबर है 2 के इंटू ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या है, x माइनस 2 है इंटू x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 4 है। अब जरा इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूं, प्लस माइनस करूं 2i, मल्टीप्लाई करूं 4i, 4 के फैक्टर्स 2 प्लस 2 4, 2 माइनस 2 0 हो जाता है। अगर इसको फर्दर इस तरह भी करूं 2 2 जार 4 और 1 5 या 3 आता है, तो नो फैक्टराइजेशन इसकी फर्दर नहीं हो सकती। अब जरा इस पे आ जाओ, अब 3 कॉमन आ रहा है ना, तो ले लूं 3 कॉमन, कोई मसला तो नहीं है, हाँ ले लेते हैं, बच जाएगा x स्क्वायर। सबसे पहला मेथड कौन सा है, कॉमन फैक्टर्स, कोई भी एक्सप्रेशन होना तो सबसे पहला मेथड देखो, x स्क्वायर माइनस 4 3 जार 12x प्लस 4 3 जार 12। अब 3 फर्स्ट स्क्वायर बनाओ, इसको रहने दो, इसको लिखो 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए एक्स बी आपके पास 2 2 2 जार 4x बन रहा है। अब
क्या करोगे, यूजिंग क्या, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है ना ये a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a आपके पास x के बराबर है, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b आपके पास 2 के बराबर है, 3 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हो। अब देखो जरा क्या फर्दर कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है, यहीं तक तो है ना, इसके बाद तो थोड़ा ही ना कोई मेथड लगता है। हाँ अब देखो जरा यहां पे ये 2b है, ये वाला कोई फैक्टर खाना नहीं है, कोई भी टर्म कोई भी नंबर। अब आ जाओ कॉमन फैक्टर्स पे, यहां पे देख लो अगर x माइनस टू तो बन गया कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, नो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अनकॉमन, फिर ये x माइनस टू और ये x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देख लो जरा ये 3 2 जार 6 x माइनस टू एंड x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहां तक बात क्लियर है कि कैसे सॉल्व हुई ये चीज। अब आपके पास दो मेथड हैं, एक तो हमने क्या किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करके लिखा, ये चीज बनी, यहां पे ये चीज भी बन रही है। फिर x माइनस टू होल स्क्वायर को ओपन करके 2 बार लिखा, x माइनस टू भी बन रहे। तो जो आसान लग रहा है कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं x माइनस टू होल स्क्वायर बना देता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को एज इट इज रख देता हूं, तो ये आपके पास क्या हो गया जी, सॉल्व हो गया। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया।